नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी, त्रिस्तरीय रहेगी सुरक्षा की व्यवस्था। पानसर में पेट्रोल पंप के निकट लगी ट्रांसफार्मर में आग, मची अफरा तफरी। भिलवाड़ा का सट्टा बाजार क्या कहता है लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर, किसको दे रहा है कितना भाव। मौसम बदला, आसमान पर छाए बादल, गर्मी से मिली राहत। नंगे पांव को मिली चप्पल तो खिले बच्चों के चेहरे। भिलवाड़ा में 4 जून को मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तिलक नगर में प्रातः 8 बजे से की जाएगी। ईवीएम, ईटीपीबी व डाक मत पत्रों की मतगणना कुल 11 कक्षों में होगी। इसके लिए आरओ, एआरओ सहित कुल 142 टेबल लगाई जाएगी। ईवीएम के मतों की मतगणना के लिए 121 टेबल, ईटीपीबी से प्राप्त मतों की गणना के लिए 6 टेबल तथा डाक मत पत्रों की गणना के लिए 15 टेबल लगाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि 4 जून को भिलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र के कुल 2221 मतदान केंद्र को लेकर मतगणना होगी। सर्वाधिक 313 मतदान केंद्र आसीन विधानसभा क्षेत्र में है, जिसकी मतगणना 23 राउंड में होगी, जबकि हिंडोली में 285 मतदान केंद्र है, जहां 21 राउंड होंगे। मांडल में 282 मतदान केंद्र है, जहां 21 राउंड में मतगणना होगी। इसी प्रकार शाहपुरा में 278 मतदान केंद्रों की मतगणना 20 राउंड, मांडलगढ़ में 277 मतदान केंद्रों की मतगणना 20 राउंड, सहाड़ा में 270 मतदान केंद्रों की मतगणना 20 राउंड में होगी। भिलवाड़ा में 258 मतदान केंद्र की मतगणना 19 राउंड में, जहाजपुर में 258 मतदान केंद्रों की मतगणना 19 राउंड में होगी। मतगणना के लिए विधानसभा वार कक्षों के नंबर आवंटित किए गए हैं। 7 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक कक्ष में कुल 15 टेबल होगी। इनमें से एक टेबल आरओ या एआरओ के लिए होगी, जबकि हिंडोली की मतगणना 2 कक्षों में होगी। यहाँ कुल 16 टेबल होगी। 4 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना ग्राउंड फ्लोर पर होगी, जबकि शेष की प्रथम मंजिल पर होगी। मतदान दिवस पर भिलवाड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कुल 13,05,097 वोट डाले गए, जिनमें ईवीएम के 12,96,228 तथा 8,011 पोस्टल तथा 858 सर्विस वोट पड़े। ईवीएम पर डाले गए 12,96,228 वोटों में आसीन विधानसभा क्षेत्र के 1,80,557 वोट हैं। मांडल विधानसभा क्षेत्र के 1,69,636 वोट, सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 1,42,111, भिलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 1,82,861, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के 1,56,1971, जाजपुरा विधानसभा क्षेत्र के 1,49,755 तथा मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 1,52,596 व हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के 1,61,741 वोट हैं। मेहता ने बताया कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। सुरक्षा घेरे का पहला स्तर मतगणना परिसर और परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि से शुरू होगी। द्वितीय स्तर और मध्य घेरा मतगणना परिसर के गेट पर होगा। इसका संचालन सशस्त्र पुलिस द्वारा किया जाएगा। तीसरा स्तर और सबसे भीतरी घेरा मतगणना हॉल के दरवाजे पर होगा। इसका संचालन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा किया जाएगा। तीन साल पहले अल्टो कार से 15 किलो डोडा चूरा व 2 किलो अफीम की जब्ती के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अफीम उपलब्ध कराने वाले फरार आरोपी को कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमपी के निवासी आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 5,000 रुपए के इनाम के साथ टॉप 10 अपराधी में भी चयनित था। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व 3 मार्च को कोतवाली निम्बाहेड़ा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान जलिया चेक पोस्ट पर एक अल्टो कार से 15 किलो डोडा चूरा व 2 किलो अफीम जब्त कर मौके से आरोपी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के वाईडीआर नगर मंदसौर निवासी मुमताज पुत्र जमाल खां मोमीन को गिरफ्तार किया था। मामले में गिरफ्तार आरोपी को अफीम उपलब्ध करने वाले वांछित आरोपी मध्य प्रदेश के हाथीबोलिया थाना नाहरगढ़ चीरा मंदसौर निवासी गोवर्धन पुत्र हीरालाल डांगी फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 5,000 रुपए का इनाम जारी किया गया था। राजेश जोशी की रिपोर्ट। भिलवाड़ा लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम पर सभी की निगाहें लगी हुई है। 2 दिन बाद आने वाले परिणाम से पहले ही सट्टा बाजार का रुख
भाजपा की जीत की ओर है। कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी का भाव ₹1.10 से ₹1.20 तक चल रहा है, जबकि भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल का भाव 80 से 90 पैसे बताया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी की जीत वैसे तय मानी जा रही है, बस यही है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार जीत का अंतर कितना घटेगा, इस पर लोग चर्चाएं कर रहे हैं और कई ने तो हार जीत के अंतर पर भी दांव खेले हैं। फलोदी सट्टा बाजार के अलावा स्थानीय सट्टा बाजार में भी भाजपा की जीत का ही भाव तय किया है। भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी की जीत पर 75 पैसा बोला जा रहा है, जबकि कांग्रेस की जीत ₹1.5 तक तय की गई है। जीत हार के इस खेल को लेकर अब और तेजी आई है। 2 दिन के अंतराल में आने वाले चुनाव परिणाम में भीलवाड़ा ही नहीं बल्कि प्रदेश की सीटों पर भी सट्टा बाजार गर्म है। प्रदेश में 20 से 21 सीट बीजेपी की बोली जा रही है। सट्टा बाजार सूत्रों की माने तो कांग्रेस 4 से 5 सीटें जीत सकती है और देश भर में भीलवाड़ा का सट्टा बाजार 385 सीट राजग की बता रहा है। वहीं मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, इस पर कोई भाव ही नहीं है। यह सबको पता है कि दाव लगाने वाला जीतेगा ही। इस पर सट्टा बाजार में कोई भाव ही नहीं खोला हुआ है। महेश नवमी महोत्सव 2024 के तहत आजाद स्थित एमपीएस स्कूल में भगवान महेश के जयकारे के साथ रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ। महेश नवमी महोत्सव संयोजक राधेश्याम सोमानी, सभा अध्यक्ष केदार गगरानी, महेश सेवा समिति के सचिव राजेंद्र कचौलिया, मंत्री संजय जागेटिया, लादूराम बांगर, श्री गोपाल राठी, अतुल राठी, श्री महेश सेवा समिति के पदाधिकारी आदि ने भगवान महेश के दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। 2 जोड़ों सहित राठी परिवार के सामूहिक 12 सदस्यों ने सामूहिक रक्तदान किया। समाज सेवी लादूराम बांगर ने कहा कि हर साल शानदार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। सभा अध्यक्ष केदार गगरानी के लिए कहा कि यह जुझारू व्यक्ति है, नई सोच नए विचारों के हैं। मेरे छोटे भाई हैं, बनेड़ा से साथ हैं, इनकी जितनी तारीफ करूं वह कम है। उत्तरोत्तर हमेशा संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात भी है ऐसे समाज के लिए। पुनः मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को हृदय से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। केदार जी एक जुझारू व्यक्ति हैं और मतलब एक नई सोच की, नई विचारधारा के आदमी हैं और मेरे तो छोटे भाई है, बनेड़ा से मेरे साथ है, तो इनके बारे में जितनी तारीफ करूं कम है। बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे समाज को इससे काफी सीखने को मिलेगा और एक अच्छी सेवा ये समाज को दे पाएंगे। भीषण गर्मी को देखते हुए भाजपा जिला संगठन द्वारा प्रारंभ सेवा ही संगठन अभियान के 5वें दिन सूचना केंद्र के बाहर आमजन एवं राहगीरों को मैंगो शरबत वितरित कर राहत पहुंचाई गई। ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष भगवत सिंह राठौड़, वरिष्ठ नेता तुलसीराम शर्मा, कैलाश चिनगर, दयाराम दिव्य सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भीषण गर्मी में नंगे पैर घूमते जरूरतमंद बच्चों के चेहरों पर उस समय मुस्कान आ गई जब उन्हें चप्पल पहनाई गई। ये नेक काम किया श्री गो सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट ने आज पद पंकज अभियान की शुरुआत करते हुए शहर के कुवाड़ा खान, कच्ची बस्ती, बड़ा चौराया एवं पंचवटी क्षेत्र बंजारा बस्ती में नंगे पैर घूम रहे बच्चों को उच्च गुणवत्ता की क्रॉक्स पहनाई। संगठन के हेमंत चौबीसा द्वारा जीवन पर्यंत निःशुल्क चप्पलें वितरित करने का लक्ष्य लिया गया, जिसका शुभारंभ किया गया। संगठन के हेमंत चौबीसा ने बताया कि प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार चप्पलें संगठन के माध्यम से बांटी जाएगी। प्रथम चरण में 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को चप्पलें वितरित की जा रही है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwada-halchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
नौतपा के आखिरी दिन आसमान में बादल छाए रहने के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री मापा गया। कल तक लोग सर पर गमछा बांधकर और फुल कपड़े पहनकर जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं शहर की चौराहे पर लगी ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर धूप से बचने के लिए छांव सहारा ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार शहर में रविवार के दिन दोपहर 3 बजे तापमान 40 डिग्री मापा गया। इससे पहले नौतपा के चलते शहर का तापमान 44 डिग्री पहुंच चुका था, लेकिन आसमान में बादल छाए होने के कारण मौसम में बदलाव हुआ है। वहीं तेज गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, लेकिन अभी भी गर्मी और उमस के कारण लोग घर से निकलने में हिचकिचा रहे हैं। गलियों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 2 दिन से मौसम लगातार बदल रहा है। रविवार को आंधी बारिश से कई शहरों में गर्मी का असर कम हुआ। नागौर अलवर में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई। श्रीगंगानगर के लाधूवाला क्षेत्र में तेज बरसात के साथ ओले भी गिरे। इससे भीषण गर्मी का असर कम देखने को मिला। पांसल ग्राम के निकट पेट्रोल पंप के पास एक ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से आसपास के खेतों की बाड़ जलकर नष्ट हो गई। विद्युत विभाग के लाइनमैन का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से ट्रांसफार्मर, केबल और आसपास के खेतों की बाड़ भी जल गई। आग लगने की ये चौथी घटना बताई जा रही है, जिससे किसानों और आसपास के लोगों में खासा रोष है। लोगों ने यहां से ट्रांसफार्मर हटाने की मांग की है। आग की सूचना पर दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट हुआ है केबलों में। हैं? केबलों में शॉर्ट सर्किट नहीं, कैसे हुआ है? 3 4 5 बार भी पहले भी हो चुका है। हैं? गर्मी की वजह से। पीपल फॉर एनिमल संस्था मिनटेक भिलवाड़ा चैप्टर की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण पखवाड़े के तहत शास्त्री नगर मुक्तिधाम परिसर में उद्योगपति पीएम बेसवाल, पूर्व न्यास अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाठ, रामेश्वर लाल काबरा के नेतृत्व में परिंडे बांधकर उसमें दाना पानी डाला गया है। मौजूद लोगों को परिंडे वितरित कर दाना पानी डालने का संकल्प दिलाया। इंटेक कन्वीनर बाबूलाल जाजू एवं सीए दिलीप गोयल ने बताया कि इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण संबंधी स्लोगन पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ, पॉलिथीन हटाओ, पशु पक्षी बचाओ सहित अन्य स्लोगन लिखे थैलों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया। जय श्री कोटड़ी श्याम दरबार। आइए आप सभी कीजिए श्री कोटड़ी श्याम दरबार के संध्या श्रृंगार आरती के दर्शन। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।